बिहार में गृह विभाग संभालने के साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों और माफियाओं को उसी अंदाज में चेताया जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के दौरान चेताया था। बिहार में योगी मॉडल लागू करने की तैयारी कर ली गई है और इसका असर दिखने भी लगा है। पटना, आरा, मुजफ्फरपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। वहीं पटना में स्टेशन रोड पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई की गई। सड़क किनारे बनी झोपड़ियों को हटाया गया। आरा में शहर के मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला। प्रशासन ने लोगों को पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन अतिक्रमण न हटाने की वजह से कार्रवाई की गई। वहीं मुजफ्फरपुर में करीब 250 अवैध दुकानों को बुलडोजर से हटा दिया गया। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। देखिए, इस बार सत्ता में आने के साथ ही बहुत तेजी से काम शुरू हो गया और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल शुरू हो चुका है बिहार में। सीतामढ़ी में भी पुलिस का बदला हुआ अंदाज दिखा। जहां आरोपी को बचाने के लिए जुटी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि बिहार के पुलिस के तेवर बदल गए हैं। बीते 20 सालों से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था। पहली बार किसी और को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनके पास ये विभाग है और जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने प्रदेश से अपराध के सफाई का ऐलान कर दिया। उनके विजन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की झलक साफ साफ दिख रही है। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से की जा रही है, खासकर 2017 के उस बयान से जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी। उस वक्त के बयानों से उनकी तुलना हो रही है। हालांकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना हमेशा ही सीएम योगी की प्राथमिकता होती है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अपनी 31 जनसभाओं के दौरान भी लॉ एंड ऑर्डर को ही मुख्य मुद्दा के तौर पर जनता के सामने रखा। यूपी का उदाहरण दिया और इन 31 सीटों में से 28 पर बीजेपी को जीत मिली और यही मायने निकाले गए कि लोग अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बनाने में सीएम नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया और अब इस काम को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में माफिया और बदमाशों को बिहार छोड़ने की चेतावनी दी। जमीन, बालू और शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की बात कही। एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर बुलडोजर नीति तक सम्राट का संदेश साफ है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। उन्होंने कहा कि अब तक 400 माफिया चिन्हित कर लिए गए हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये नीति ठीक वैसी ही है जैसे यूपी में अपनाई जा रही है, जहां बदमाशों और माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास का निर्माण हुआ। कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ तक कि बुलडोजर को ही कानून व्यवस्था का प्रतीक बना दिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्कूल और कॉलेज के पास विशेष तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा ताकि बहन बेटियों को कोई छेड़े नहीं। इस स्क्वाड का नाम एंटी रोमियो स्क्वाड होगा और यही नाम उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं जेलों की कड़ी निगरानी की बात भी उन्होंने कही। साथ ही कहा कि जब तक डॉक्टर न कहे किसी को भी बाहर का खाना नहीं मिलेगा, फिर चाहे कैदी कितना ही रसूख वाला क्यों ना हो। उनके इस फैसले पर भी योगी मॉडल की छाप दिख रही है। सोशल मीडिया को लेकर भी वो सतर्क दिखे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई किसी को गाली भी देता है तब भी कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी संगठित अपराध को जड़ से खत्म किया जाएगा और यही वजह है कि लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में अब योगी मॉडल के तहत काम होगा। आपको बता दें, तमाम विरोधी आवाज के बीच भी कई राज्यों में बुलडोजर को अपराध पर नकेल कसने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और अब बिहार में भी इसका तेजी से इस्तेमाल शुरू हो चुका है।